जय हिंद दोस्तों, प्यारे बच्चों, मित्रों। तो आज हम एक जनरल टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में आप जानेंगे, आपको अच्छा लगेगा और शायद आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, ठीक है। तो आपने बहुत नाम सुना होगा कि भाई साहब आरओ वाटर, आरओ का पानी शायद आप पीते भी होंगे। और जाहिर सी बात है, सब लोग पीते हैं। आजकल ट्रेंड चल गया है भाई साहब, कहीं शादी हो, कहीं कोई भी ओकेज़न होता है, कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी भंडारा होता है, कोई भी पार्टी होती है, वहाँ आरओ के बॉटल लगाए जाते हैं। और जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है, चल रहा है। तो हमने सोचा भाई इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो आपने तो बहुत आरओ 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 चिल्ला लिया। अब क्या आपको आपको उसके बारे में कुछ पता है, कुछ आइडिया है क्या होता है, कैसे होता है? बस इतना तो सब जानते हैं कि भाई साहब आरओ का पानी जो होता है वो प्योर वाटर होता है। तो जिसके बारे में इतना तो बेसिक आइडिया पता है, ये अच्छी बात है, आप लोगों को पता है। और उसके आगे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपन इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कि होता क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है, और क्या यूजेज हैं, क्या मतलब उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए समय न ज़ाया करते हुए डिस्कस करते हैं टॉपिक को। तो आरओ, सबसे पहले आरओ, भैया ये आरओ यही आरओ है आपका, आरओ। तो इसका फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? तो आर से हो गया रिवर्स, ओ से हो गया ऑस्मोसिस, ठीक है। आरओ का मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। अब आप लोग सोच रहे होगे यार ये क्या बता रहे हैं अंग्रेजी में, रिवर्स ऑस्मोसिस का होता है। तो बस आप इतना जान लीजिए कि एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। आप जो आरओ बोलते हैं उसी का फुल फॉर्म है भाई साहब, रिवर्स ऑस्मोसिस। इतना तो कम से कम जानते रहो। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या है, होता क्या है? तो भाई साहब रिवर्स का मतलब तो जानते ही होंगे, रिवर्स उल्टा। ऑस्मोसिस, अब भैया ऑस्मोसिस का होता है तो ऑस्मोसिस। और जनरली ये प्रोसेस जो होता है वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर का मतलब जो ऐसा वाटर जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ कंटेन हो, आयंस हो, मालिक्यूल्स हों, और उसके बाद क्या होते हैं, अनवांटेज बैक्टीरियाज हों, और उसके बाद वायरस हों, इन सब चीज़ वाटर जो कंटेन करता है उसे अलग करके हम लोग एक प्योर वाटर निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक धारणा समझिए, आपको कुछ नहीं पता है, आप बस एक बेसिक धारणा पता समझिए कि भाई साहब आरओ क्या होता है। ये आरओ है, ये क्या है? आरओ। यहाँ से अगर हम इम्प्योर वाटर डालते हैं, क्या डालते हैं? इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर का मतलब ऐसा पानी जो शुद्ध ना हो मेरे भाई। तो यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं? प्योर वाटर, प्योर वाटर। ये देखो एक बेसिक आरओ प्लांट हो गया। ये क्या है? एक बेसिक आरओ प्लांट है कि भाई साहब यहाँ इम्प्योर डालें आरओ वाले मशीन में, फिर उसके बाद हम लोग ये प्योर वाटर मिल गया। तो अब जितना ये देखने में आसान लग रहा है कि भाई साहब इधर इम्प्योर डाल दिया आरओ वाले में, इधर प्योर पा लिए, उतना आसान है नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं। लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है, इम्प्योर से प्योर बनाते हैं आरओ की मदद से। आरओ क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है। आरओ क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है। अब समझते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले एक फिनोमेना आती है जिसे हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस क्या होती है? अब ऑस्मोसिस के बारे में जानो पहले। सपोज करो भैया आपके पास कोई ये यू साइज का ट्यूब है, 3 ठो। ऐसा 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 कुछ बना लो। ये रहा आपका ट्यूब बन के तैयार हो गया। ये क्या है भैया? ट्यूब बन के आपका तैयार हो गया, यूट्यूब। ये यूट्यूब वो वाला नहीं है, ये यूट्यूब ऐसे ही लिखा जाएगा, यू प्लस ट्यूब। वो यू वाला ट्यूब नहीं है ये दूसरा यूट्यूब है, ठीक है। अब देखो, बोलोगे यार ये सब कहाँ बना दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब समझा रहे हैं, वेट एंड वॉच, ठीक है।
अब देखो करते क्या है, इसमें एक लेयर लगाते हैं, इसमें एक लेयर लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, SPM। SPM सोच रहे हो यार ये 60 में बोल रहे हैं, सीधा सीधा फूल फांग का नहीं बोल रहे हैं, पहले आरओ बोल दिए, फिर बाद में बताया रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, SPM बोल रहे हैं, पता नहीं इसका क्या होगा भाई साहब। SPM का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और PPM पार्शियली का है परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो तो ये क्या लगी है भैया, आपकी SPM लगी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब भैया हम बता क्या रहे हैं, हम ऑस्मोसिस प्रोसेस बता रहे हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस बता रहे हैं, फिर उसके आगे आपको बताएंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे, भैया ये इम्प्योर से आरओ में डाल दिए प्योर निकल गया, वो कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जैसे एक समझ लो जैसे छाननी जानते हो ना, चाय छानने वाली, इधर से चाय डाला टन टन फिर इधर से निकाल लिया, तो जो आधी उधी रहता है क्या बोलते हैं उसको, चाय पत्ती वो फिल्टर कर देता है ना, वही इसका काम है। तो यहाँ चाय नहीं छना रही है, यहाँ पानी वाटर को हम लोग प्योर बना रहे हैं। तो एक साइड भैया प्योर वाटर डाल दो आप, एक साइड क्या किया आप, प्योर वाटर डाल दिए इधर, मान लो ये प्योर वाटर है पूरा इस लेवल तक, ये क्या है, प्योर वाटर है। और इधर क्या है भैया, इधर मान लो इम्प्योर वाटर है। यार दोनों कलर तो एक ही जैसा लग रहा है, इधर क्या है, इम्प्योर वाटर है। अब देखो होता क्या है, एक हमने यू ट्यूब ले लिया, इसमें एक बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, जो कि सेलुलोज एसीटेट ये सब की पॉलीमर की बनाई होती है, एक पतली झिल्ली बनाई होती है, एक पतली झिल्ली होती है जिसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं। और उससे हम लोग इसको पास कराते हैं, पानी को, वाटर को पास कराते हैं, तो जो प्योर वाटर होता है वो पास हो जाता है, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो सब पास आउट नहीं हो पाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े कण होते हैं वाटर में, वो सब पास आउट नहीं हो पाते हैं, तो केवल प्योर वाटर जो है पास आउट करता है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो इतना बता दिए। अब देखो होता क्या है, एक साइड इम्प्योर ले लिए, एक साइड प्योर ले लिए। अब इतना तो ले लिए, अब इसके बाद एक टर्म आता है क्या, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन सिंपल सी बात है भाई साहब, आप दूध से समझिए, दूध से कहते हैं यार दूध में पानी मिला दिए, बहुत पतला है, इसका मतलब क्या है कि भैया दूध में जब पानी डाल देते हैं तो दूध पतला होता है, इसका मतलब वो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, उसका कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन हो गया। पहले वो हाई कंसंट्रेशन था, मतलब गाढ़ा था, अब क्या हो गया, लो हो गया। तो सेम यहाँ समझते हैं। और देखो एक ऑस्मोसिस प्रोसेस में नेचुरल होता है कि ये जो प्योर वाटर है ये क्या होता है, लो कंसंट्रेशन का होता है। लो कंसंट्रेशन क्यों होगा भाई साहब, ये प्योर है भाई साहब, इसमें कुछ इम्प्योरिटी है नहीं, इसमें कुछ इम्प्योरिटी नहीं है, तो जो प्योर होता है भाई साहब वो हल्का होगा, हाँ, और ये इम्प्योर है। इसको ऐसे समझ लो कि जो सत्य होता है, अभी जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, हीरो होता है वो सही होता है, अकेले रहता है बेचारा, और इधर विलेन लोग जो कि झूठे होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनके पास बहुत सारा पॉपुलेशन होता है, वो हैवी चलते हैं, जहाँ चलते हैं 4 स्कॉर्पियो, और उसके बाद पता नहीं क्या लेके चलते हैं। तो सेम उसी प्रकार ये जो प्योर वाटर है, ये भाई साहब प्योर है, मतलब लो कंसंट्रेशन है इसका, इधर हाई कंसंट्रेशन है, और लेकिन विजय किसकी होती है, हमेशा सत्य की होती है। तो प्योर वाटर से हाई वाटर, मतलब इम्प्योर वाटर में जो ये वाटर ट्रांसफ़र होगा। समझ में नहीं आया, फिर से बताते हैं। देखो इधर प्योर वाटर है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, यहाँ हाई कंसंट्रेशन है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग प्योर वाटर को किधर शिफ्ट करते हैं, इम्प्योर वाटर की तरफ, मतलब लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जब जाता है तब क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन इसका कैसे हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी मिल गई हैं। जब जैसे कोई पानी है भाई साहब, उसमें चीनी भी डालो, शुगर भी डालो, और
बहुत कुछ डालोगे तो देखो कि गाढ़ा होता चला जाएगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। अब ये इम्प्योर है तो इसकी कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, ये प्योर है, साफ़ है, इसमें कंसंट्रेशन कम होगी। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन जाता है। तो ये जो प्योर वाटर है ये शिफ्ट किधर करेगा, किधर, इधर करेगा, इधर ऐसे ऐसे टाना ना 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 इधर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ से केवल जो वाटर के प्योर वाले हैं वही जाएंगे, इम्प्योर वाले नहीं आ पाएंगे इधर से। अब जब भैया ये इधर से इधर जाएगा तो इसका लेवल है धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। अब ये पहला स्टेप हो गया, ये क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। यहाँ से वाटर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना जान लो कि प्योर वाटर जो होता है उसका लो कंसंट्रेशन होता है और इम्प्योर वाटर होता है उसका हाई कंसंट्रेशन होता है। ये इधर से जब इधर जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस, नेचुरल ऑस्मोसिस प्रोसेस में प्योर वाटर जो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इम्प्योर वाटर की तरफ जाएगा, इम्प्योर वाटर की तरफ जाएगा तो इम्प्योर वाटर का लेवल बढ़ेगा। अब देखो भैया ये पहली केस थी जब यहाँ, अब दूसरी केस थी क्या कि हम लोग एक प्रेशर लगाते हैं कि भाई साहब बोलेंगे यार कब तक यार बढ़ाओगे। जैसे मान लो गाँव में होता है क्या कि भाई साहब जैसे विवाद होते रहते हैं ना गांव देश में जगह होगा को लेकर, पहले यहाँ तक कब्जा किए थे, फिर यहाँ तक किए थे, फिर यहाँ तक। उसी प्रकार पी देखो, पहले यहाँ तक था, फिर यहाँ तक कब्जा करते करते ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि यार अब तो मान जाओ भाई साहब, इससे आगे मत चले जाओ, जितना उचित है उतने पे रहो। तो एक प्रेशर लगाते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं गाँव में भी ना, एक हड़काते हैं कि भाई साहब अगर इससे आगे आए तो या तो तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ भी एक प्रेशर लगता है जो कि क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ एक प्रेशर लगा ऑस्मोटिक, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है कि भाई साहब अब आप लोग इक्विलिब्रियम में रहिए, अब आप लोग इक्विलिब्रियम में रहिए। ये एसपीएम है, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये कहता है कि भाई साहब आप जहाँ थे वहाँ भी रहिए, ये प्योर वाटर है, ये इम्प्योर वाला है। मतलब जितना तक हो गया ठीक है, मान लो जहाँ तक हो गया ठीक है भाई, जहाँ तक आप चले गए। फिर उसके ऊपर एक प्रेशर लगता है इधर साइड, क्योंकि इधर से जा रहा है, प्रेशर इधर लगाओगे तब ना ये बैलेंस होगा। तो बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों का सेम रहे लेवल, दोनों का लेवल सेम रहे। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम लोग एक प्रेशर लगाते हैं। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बोलते हैं, जो कि इधर लगता है, इम्प्योर साइड। इधर इम्प्योर साइड है, ये प्योर साइड है। अब भैया लगा के हम लोग बैलेंस कर लिए। अब यहाँ तक कुछ समझ में आया? क्या तुम लोग सोच रहे होगे यार ये बता रहे हैं प्योर वाटर कर रहे हैं और पहले ही प्योर वाटर ले लिए हैं, हेन तेन क्या कर रहे हैं। भाई साहब ये प्रोसेस चल रहा है, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिए, बैलेंस हो गया। अब देखो इस इधर क्या करते हैं, ये फाइनल, आपको फाइनल प्रोसेस है, ये क्या है, फाइनल प्रोसेस। अब यहाँ लगाते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। इस साइड, इम्प्योर साइड में। तो ये एसपीएम हो गई आपकी, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब इधर इम्प्योर वाटर था और इधर क्या था आपका, प्योर वाटर है। इधर प्योर है, इधर क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। अब देखो ये रिवर्स ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस में अभी हम लोग अब ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के बैलेंस कर लिए हैं। भैया आप इधर मत जाइएगा, ये इधर जा भी नहीं सकते क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ मिली है। जाएगा तो क्या, सिर्फ प्योर वाटर, क्योंकि एसपीएम जो है केवल किसको अलाउ करता है, प्योर वाटर को अलाउ करेगा, ठीक है। अब भैया यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के सब कुछ बैलेंस कर लिए थे, फिर एक नया प्रेशर आया, कौन, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या कहता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है, जो क्या करता है कि ज़बरदस्ती इधर से प्रेशर लगाएगा और यहाँ से जो इम्प्योर वाले में इम्प्योरिटी नहीं पास आउट होगी, इस वाटर में, इस पानी में जो इम्प्योरिटी होगी, जो बैक्टीरियाज होंगे, जो
लार्ज बड़े बड़े आयंस होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब नहीं पास आउट होंगे। केवल क्या पास आउट होगा? प्योर वाटर पास आउट होगा। क्या पास आउट होगा? प्योर वाटर पास आउट होगा। तो ये क्या है? ये कौन सा प्रोसेस है? ये भैया हो गया आपका आरओ। ये हो गया भैया आरओ। यही होता है आपके जो वाटर फिल्टरेशन प्रोसेस में। सबसे पहले क्या होता है? लो से हाई में जाएगा, लो से हाई में जाएगा, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम में आएगा, फिर हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुई पूरा, यहाँ तक क्या था? यहाँ तक ऑस्मोसिस था। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आरओ को लेकर वो यही था। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि भाई साहब आरओ का जो प्लांट होता है वो कैसे वर्क करता है। तो एक बार ये देख लो भाई, यहाँ कंफ्यूज मत होना। पहले ये प्योर वाटर लिए थे जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, ये ऑस्मोसिस में, नॉर्मल ऑस्मोसिस में ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो अलाउ करती है किसे? प्योर वाटर को इधर से इधर मूव करने में। इधर से इधर नहीं जाएगा क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हमेशा हाई कंसंट्रेशन में जाता है। फिर उसके बाद ये ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के इसे इक्विलिब्रियम में दोनों को शिफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के हम लोग क्या करते हैं? इधर ढकाते हैं। तो इधर जो मिलेगा वो क्या होगा? हमारा प्योर वाटर होगा। इधर जो मिलेगा वो क्या होगा? प्योर वाटर होगा। इम्प्योरिटीज़ जो होंगी सब इधर रह जाएंगी। तो ये आरओ वाला पानी मिल गया, अब इसे आप पी सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपको बताते हैं आरओ प्लांट के बारे में। हाँ तो भाइयों, बड़े भाई शांत रहो। हाँ तो देखो, ये हमारा आरओ प्लांट बन के रेडी हो गया है। ठीक है, आरओ प्लांट बन के रेडी हो गया है। अब हम लोग समझते हैं इसका प्रोसेसिंग क्या होता है। सबसे अभी हमने इसके पहले देखा था आरओ का फंक्शनिंग देखा था। उसके बाद कैसे कैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो प्लांट है कैसे प्यूरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद हम लोग बिस्लरी वाला जार लेके जाते हैं ना, वो फिर उसमें भर के लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो क्या है, ये रॉ स्टोरेज टैंक होता है। ये रॉ स्टोरेज टैंक होता है। रॉ स्टोरेज टैंक का मतलब क्या होता है? जैसे आपके बोरिंग से पानी निकला जो, वो यहाँ फीड हो जाता है, यहाँ फीड हो जाता है। तो सबसे पहले कुछ जान लेते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे क्या हुआ? देखो, इसको जो डिस्कवर किया गया था वो 1974 में, 1748 में यार, सॉरी 1748 में जॉन एंटोनी कौन थे भाई? नोलेट। जॉन एंटोनी नोलेट थे। उन्होंने भी इसके बारे में आइडिया दिया था कि भाई साहब ऐसा कुछ होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एक पतली झिल्ली होती है जिससे हम लोग क्या वाटर को अगर पास कराएंगे तो हम लोग प्योर वाटर पा सकते हैं। तो इसका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उन्होंने क्या किया कि इस पर रिसर्च किया और उसके बाद एक प्रैक्टिकल किया कि यार जो ये बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। उन्होंने सी वाटर लिया, जो कि सी वाटर कंटेन होता है, साल्ट कंटेन करता है, वो बहुत सारी आयंस कंटेन करता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ कंटेन करता है। तो ठीक है, उन्होंने सी वाटर लेके देखा। सी वाटर मतलब समुद्र का पानी। ठीक है, समुद्र का पानी लेकर देखा कि ये बंदा सही बोल रहा है कि नहीं। तो उन्होंने जब उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कराया, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सी वाटर को पास कराया, तो उन्होंने पाया कि यार वास्तव में ये तो प्योर वाटर मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे ऐसे ये प्रकाशन में आया, मतलब। और फिर उसके बाद ये तो बेसिक प्लांट है। अब आपके पास टीवी में दिखाते हैं कॉपर है, अल्ट्रा वायलेट रेज से, और उसके बाद इंफ्रारेड से। अब अलग अलग नए नए वर्जन आज चले हैं जिनसे इम्प्योर किए जाते हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिएगा कि ये नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, ये नुकसानदायक भी होता है ज़्यादा इम्प्योरिटी के चक्कर में। हाँ, तो अब देख लीजिए, एक्चुअली आरओ की जो पानी होता है ना, उसे वो नहीं करना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट नहीं करना। क्योंकि भाई साहब जो 20 लीटर आप जार पानी लेते हो, उसे 20 लीटर पानी को बनाने के लिए कम से कम 50 से 80 लीटर तक पानी की लगता है। ठीक है,
20 लीटर पानी बनाने के लिए, 20 लीटर आरओ वाला पानी बनाने के लिए 50 से लेकर 80 लीटर तक पानी लगता है। और उसके बाद जैसे और बिजली कितनी लगती है, जैसे मान लो ये 1 मीटर का आपका चेम्बर है, 1 मीटर क्यूबिक है, मतलब क्या है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। ऐसा कोई मान लो आपके पास टैंक है, ऐसा कोई टैंक है, उसमें पानी भरा है, ठीक है। तो उसको प्योर करने के लिए आपको 6 किलोवाट हावर की एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है, ठीक है, 6 किलोवाट हावर की। और उसके बाद कितना पानी लगेगा, अगर 20 लीटर को 50 से 80 लीटर तक पानी लगता है। अब समझ लेते हैं, चुप रहो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। अब देखो यहाँ जो टैंक है हमारा, यहाँ जो बोरिंग से मान लो यहाँ से नल से पानी आया, कहाँ पे आया, ये रॉ स्टोरेज टैंक है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है। फिर यहाँ से पानी किधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर चला गया। ये देखो क्या है, ये देखो छोटे छोटे जो बनाए हैं, ये मीटर लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, मीटर लगे होते हैं कि भाई साहब कब ये फ्लो हो रहा है, कब ओवरफ्लो हो रहा है, टंकी का स्टेटस कितना है पानी का, ये सब चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीमीडिया फ़िल्टर। मल्टीमीडिया से नाम से ही कंफर्म होता है भाई साहब, बहुत जो बेसिक जो फिल्ट्रेशन, जो बेसिक, देखिए 2 प्रकार से होता है, एक को प्री फिल्टर होता है, एक को पोस्ट फिल्टर होता है। देखो क्या होता है, प्री फिल्टर होता है, एक को पोस्ट फिल्टर होता है। तो ये सब क्या है, प्री फिल्टर है, ये सब क्या है, प्री फिल्टर है। आगे जो आएगा पोस्ट फिल्टर होगा, ठीक है। तो प्री फिल्टर क्या होता है, बेसिकली जो फिल्ट्रेशन होता है वो प्री फिल्टर में होता है। फिर आगे जो हाई लेवल पे जो फिल्ट्रेशन होता है वो पोस्ट फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया फिल्टर है कि नॉर्मल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो बहुत कम, जो बहुत बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए इस फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ये चेंबर में जब पानी इधर से जाता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये लगी हुई हैं, डिवाइसेस लगी हुई हैं, मतलब एसपीएम नहीं लगा होता है, यहाँ डिवाइसेस लगी होती हैं। फिर उसके माध्यम से ये जनरली क्या होता है ना, इसमें सैंड वैंड, ये सब बालू वालू के कारण, इन सब के माध्यम से इसे फिल्ट्रेशन किया जाता है मल्टी मीडिया फ़िल्टर में। फिर यहाँ से जब हुआ तो फिर पानी आगे बढ़ा, यहाँ चला गया, फिर यहाँ, फिर इस टैंक में जाएगा। ये क्या है, कार्बन फिल्टर है। ये क्या है, ये देखो इन्होंने क्या किया, थोड़ी बहुत जो फिल्ट्रेशन थी उसे कर दिया। अब जो ये कार्बन फिल्टर में गया, तो कार्बन क्या करता है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, जो उसमें होते हैं क्या बोलते हैं, वाटर के, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको अपने में, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो इम्प्योरिटी है वो कार्बन क्या कर ले रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। फिर उसके बाद जो प्योर वाटर है उसको क्या करता है, एमिट करता है। तो यहाँ से जब ये कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ जो थी, जैसे बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सबको एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन ने, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ गया, तो ये और भी माइन्यूट होता है। ये इसके बाद ये कौन सा है, वाटर सॉफ्टनर। वाटर सॉफ्टनर का काम क्या होता है, ये और भी माइन्यूट होता है, ये और भी माइन्यूट होता है। जो यहाँ से बची हुई कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सब जो बैक्टीरियाज हैं और उसके बाद वायरस हैं, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, वाटर सॉफ्टनर, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर सॉफ्टनर। अब वाटर सॉफ्टनर के बाद ये भैया एक छोटा सा फिल्टर लगाए होते हैं, इससे प्रोसेस होता है, इससे पास आउट होगा पानी। अब जो मेन खेला होता है ना, वो यहाँ हाई प्रेशर पंप होता है। हाई प्रेशर पंप क्यों लगाया जाता है, आरओ में आपने कभी प्लांट टू प्लांट देखा होगा, तो वहाँ एक बगल सा, मतलब स्टील का लगा होता है, जिससे बड़ा का सिलेंडर होगा, उससे पाइप लगी। ये क्या होता है, हाई प्रेशर पंप होता है। क्योंकि देखो, जब हमने बताया था इससे पहले ऑस्मोसिस वाले में, कि जब तक भाई साहब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाओगे, तब तक इम्प्योर वाटर जो है सेमी परमिएबल से प्योर की तरफ नहीं जाएगा। देखो ऐसे यूट्यूब बना के दिखाए थे ना, यहाँ पे जो था, तो हम लोग ऑस्मोटिक वाले, बीच वाले में ऑस्मोटिक वो इक्विलिब्रियम कर रहे थे। तो अब जो तीसरी वाली केस थी उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे थे। तो ये हाई जो प्रेशर पंप क्या करता है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है। ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों लगाता है, अब ये जो चेम्बर बने हैं इसमें क्या होती हैं, इसमें एसपीएम होती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। अब देखो ये एसपीएम क्या होती है, जैसे ऐसे कागज़ का, जैसे ये मान लो ये कागज़ है, ठीक है, ऐसे हो गई, उनमें कई सारी फोल्ड, जनरली 3 लेयर बनाई जाती है, 3 लेयर। जैसे ये एक ये लेयर हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, तीसरी ये वाली।
तो इनको ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है। इनको क्या फोल्ड, देखिए इनके एक पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है, जो माइन्यूट छेद होते हैं इसके अंदर वो होता है। तो पहले वाले का मान लो 0.01 बनाया गया, दूसरे वाले का 0.001 बनाया गया, तीसरे वाले का, ये माइक्रोमीटर में है मेरे भाई, माइक्रोमीटर में है, ध्यान रखना। तो इनको ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में क्या कर दिया गया, बेंड कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में बेंड हो गई। फिर उसके बाद इसको ऐसे चेम्बर में भर दिया जाता है और ऐसे बना दिया। तो देखो जो वाटर क्या होता है ना, देखो समझो, वाटर ये एसपीएम है, मोड़ दी गई, ये सब जो पतली पतली हैं इन सब की लेयर हैं। अब बीच में एक नली होती है, बीच में एक पाइप होती है, ठीक है। ये फाइनल पाइप है, ये फाइनल पाइप है। ये फाइनल पाइप का मतलब क्या होता है, ये जो फाइनल वाटर है वो इस पाइप की तरफ थ्रू जाएगा। तो जब पानी इस चेम्बर में आता है, जब यहाँ से प्यूरिफाइड होकर थोड़ा बहुत जो हुआ है यहाँ आता है, तो जनरली बात है फिर पहले ऊपर से आएंगे, ठीक है। तो ऊपर से ये सब लेयर वाइज पानी ऐसे आएंगे, फिर ऐसे 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 जाते जाते फाइनल में जो ये पाइप है इसमें पहुंचता है। समझो, वाटर पहले ऊपर से आएगा, ठीक है, ऊपर से ऐसे ऐसे चारों तरफ से आएगा यहाँ से। अब यहाँ से ऐसे फिल्टर होते 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 अंदर अंतिम में ये जो पाइप है यहाँ पहुँचता है। तो फिर यहाँ से ये आगे निकलता है। तो ऐसा तीनों में होता है, ठीक है। अब एक वेस्ट वाला होता है, ये वेस्ट वाटर वाला होता है। वेस्ट वाटर वाला का मतलब समझो, जो इम्प्योरिटीज़ जो होती है ये फाइनल प्योरिटीज़ देता है, ये फाइनल प्योरिटीज़ देता है। यहाँ बैक्टीरिया और उसके बाद जो वायरस होते हैं, जो आयंस होते हैं, जो कैटायंस होते हैं, जो एनायंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब रिजॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि इनका जो पोर्स होता है, इनका जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, छिद्र बोलते हैं, वो बहुत ही छोटा होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। वो अलाउ ही नहीं करता कि भाई साहब आप लोग पास होइए। क्या अलाउ करता है, सिर्फ सिंपल H2O मॉलिक्यूल को, सिंपल किसको, H2O मॉलिक्यूल को, उसके साथ देयर इज नो इम्प्योरिटी अलाउ टू पास आउट थ्रू द SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो भाई साहब यहाँ से चला गया, पानी यहाँ पहुँच गया, और उसके बाद आप स्टोरेज टैंक में, फिर स्टोरेज टैंक से भैया लगी होती है, ऐसे नल लगी होती है। अब यहाँ 20 लीटर के जार ले जाइए, पैसा दीजिए, भर के ले इसके चले आइए। तो भाई साहब ये रहा पूरा प्रोसेस किसका, RO प्लांट का। किसका, RO प्लांट का। उम्मीद करते हैं मेरे बड़े भाई आपको समझ में आया होगा, और कमेंट करके बताइएगा आप किस टॉपिक पे अगली अपनी वीडियो चाहते हैं, और हम चाहेंगे आप इसे समझिएगा। बहुत कुछ है नहीं, ये बेसिक है भाई साहब, ये बेसिक है। अब जो आपने एक्वागार्ड और उसके बाद केंट, ये सब बहुत नाम सुना होगा ना, तो ये सब एडवांस फीचर करते हैं, लेकिन जो बेसिक फिनोमेना होता है ये यही होता है मेरे भाई, ये यही होता है, ठीक है। अब जो आ रही नई नई टेक्नोलॉजियाँ, उनमें अलग अलग रोल होता है, लेकिन जो ये बेसिक मॉडल होता है वो यही होता है। आप कहीं RO वाला प्लांट लगा होगा, वहाँ जाके देखिएगा, आपको हाई प्रेशर पंप मिलेगा, ये सब चेम्बर बड़े बड़े ऐसे मिलेंगे, ये ऐसी बड़ी बड़ी नलियाँ बनी मिलेंगी आपको SPM की, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोरेज टैंक तो आप तो जानते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।